Namaste and once again welcome back to Organizopedia. Diwali is around the corner and I thought why not to share how I deep clean my kitchen for Diwali in today's video. तो आज बस मैं आप सबके साथ में अपने किचन को डीप क्लीन करने का एक जो प्रोसेस है उसे शेयर कर रही हूँ। तो दिवाली एकदम परफेक्ट बहाना होता है पूरे घर को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए। घर का किचन एक ऐसा पार्ट होता है जिसे घर का हर एक फैमिली मेंबर इस्तेमाल करता है, तो किचन की डीप क्लीनिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में बहुत ही इजी सा प्रोसेस है जिसे शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ एक क्लीनर और कुछ ऐसे ब्रश एंड स्पंजेस का इस्तेमाल किया है जो आप सबके घर में ऑलरेडी होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। जब भी आप अपने घर में डीप क्लीनिंग करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप बहुत ही कंफर्टेबल से क्लोथ्स को वेयर कर रहे हैं ताकि आप क्लीनिंग इजीली कर पाएं। अब किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो चिमनी की प्लेट्स होती हैं उन्हें रिमूव करती हूँ। साथ ही साथ जो गैस स्टोव है उसके बर्नर्स, उसका स्टैंड, ये सारी चीज़ों को भी मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं इस तरीके के ये एक बेसिकली लिड होती है वैक्यूम वाली, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ सिंक का जो ड्रेनेज होल है उसे कवर करने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है आई थॉट क्यों ना काउंटर टॉप के ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजर्स, ऑयल डिस्पेंसर्स, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं उन्हें भी हटा दिया जाए ताकि क्लीनिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा स्मूथ एंड ईजी हो पाए। तो यहाँ पर सिंक में मैंने हल्का गर्म पानी जो है उसे फिल कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको, साथ ही साथ विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसको एक बार आप अच्छी तरीके से स्टर जरूर कर लें ताकि ये जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए। एंड उसके बाद में जो हमने चिमनी के प्लेट्स निकाले थे, गैस स्टोव के बर्नर स्टैंड, इन सारी चीज़ों को हम पानी में डिप करके रखेंगे और इसे हम सबसे लास्ट में वॉश करेंगे ताकि इसमें से जो भी ग्रीस एंड डर्ट है वो ईजिली लूज हो पाए और उसे हम क्लीन बहुत आसानी से कर भी पाए। तो सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं टॉप कैबिनेट्स में। टॉप कैबिनेट्स ऐसे कैबिनेट्स होते हैं जिन्हें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली ये लॉफ्ट की तरह काम करता है। तो एक एक कैबिनेट को ओपन करूँगी, सारा सामान बाहर निकालूंगी एंड जो रूल है वो यही है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही कैबिनेट को ओपन करें, उसके सामान को बाहर निकालें और उसके बाद में कैबिनेट को अंदर से अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दें और उस कैबिनेट को कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जब कैबिनेट एक बार ड्राई हो जाएगा तो जो भी सामान आपको रखना है उसे अच्छे से पोंछ के वापस रखिए और जो भी आपको डीक्लटर करना है, किसी को देना है, डिस्कार्ड करना है, वो सारा का सारा सामान आप अलग करते जाएं। तो बस इसी तरीके से इसके बाद में जितने भी और लॉफ्ट में जो कैबिनेट्स बने हुए हैं मैं उनको एक एक करके ओपन करती जाऊंगी, सारा सामान बाहर निकालूंगी और कैबिनेट को अच्छे से पोंछ करके इसे ड्राई होने दूंगी और उसके बाद में ही यहाँ पर वापस से मैं सामान को सेट करूंगी। तो जब तक हमारा जो कैबिनेट है वो ड्राई हो रहा है तो जो भी सामान वहाँ से बाहर मैंने निकाला था एक एक करके मैं चेक करूँगी। जो भी सामान मुझे आगे ज़रूरत लगने वाली है उसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जो भी सामान मुझे डिस्कार्ड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे मैं अलग सेपरेट करके रख देती हूँ, हाउस हेल्प को दे देती हूँ। जो भी नीडफुल होता है, जिसको ज़रूरत लगती है, वो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो अब जो भी ज़रूरत का होगा, जैसे कि ये राइस कुकर, बहुत फ्रीक्वेंटली तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट वंस इन अ वाइल जब भी मुझे लगता है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से क्लीन करके वापस से ये जो हमारा कैबिनेट है यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। तो अब इसी तरीके से मैं लेफ़्ट टू राइट सारे कैबिनेट्स को एक एक करके ओपन करूँगी, एम्प्टी करूँगी, क्लीन करूँगी। जो भी सामान मुझे चाहिए होगा उसे रखकर बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दिवाली एकदम परफेक्ट ओकेजन होता है क्योंकि हम एक एक सामान को पर्सनली चेक करते हैं एंड कभी कभी जब हम इम्पल्स बाय कर लेते हैं तो वो सारा सामान हम लॉफ्ट में इस तरीके से रख देते हैं।
तो दिवाली के टाइम पर जब आप एक एक चीज़ों को अच्छे से चेक करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये काफ़ी टाइम से सामान हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। सो इट्स बेटर कि जब आप उस सामान का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसी नीडफुल पर्सन को, जो उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकता है अपने घर में अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं तो अपने किसी भी सामान को बहुत दिल से लगा करके नहीं रखती हूँ अनटिल अनलेस वो बहुत ही कीमती क्यों ना हो। इसलिए मैं सारा सामान चेक करके जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा का सारा डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने कैबिनेट्स अंदर से अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अब मैं वू की किचन क्लीनर का इस्तेमाल करके जितने भी कैबिनेट्स के डोर्स हैं उनमें इसे स्प्रे करूँगी और एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो डोर्स हैं जिसमें मैंने लैमिनेट लगवाया हुआ है उसे क्लीन करूँगी। एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप चेक करें, हैंडल्स में सबसे ज़्यादा ग्रीस इकट्ठा होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम टॉप मोस्ट कैबिनेट्स के हैंडल्स को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर उतना ग्रीस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे यू विल नोटिस कि ग्रीस काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हैंडल्स के ऊपर। तो हैंडल्स को अच्छी तरीके से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्लीनिंग जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। तो हमने टॉप मोस्ट कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे ओवरहेड कैबिनेट्स की। तो ओवरहेड कैबिनेट्स ऐसे कैबिनेट्स हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम दिवाली की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो एक एक कैबिनेट को ओपन करिए, सारा सामान बाहर निकालिए, उसको अच्छे से क्लीन करिए। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या बास्केट्स जिनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को गीले कपड़े से पोंछ करके ड्राई करके वापस उसकी जगह पर जैसे भी आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं उनको रख दीजिए। कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं उनको भी अंदर से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक कैबिनेट को क्लीन करने में हार्डली 10 मिनट लगता है, तो अगर आप मन लगा के करोगे ना तो मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप एक जो ओवरहेड कैबिनेट है और जो आपका जो टॉप मोस्ट कैबिनेट था उसे क्लीन कर सकते हैं। तो बस मैं यही प्रोसेस अगेन स्टार्ट करूँगी, लेफ़्ट टू राइट जाती जाऊँगी, सारा सामान बाहर निकालूंगी। जो क्रॉकरी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो तो उतनी जल्दी गंदी नहीं होती है, तो आप उसे सूखे कपड़े से पोंछ करके वापस रख सकते हैं, लेकिन ऐसी क्रॉकरी जिसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं उसे मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो ये वाले कैबिनेट में मैंने अपने जितने भी स्पाइसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो जो टियर शेल्फ था उसको बाहर निकाल दिया, कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर दिया, टियर शेल्फ को भी अच्छे से मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। अब उसके बाद में जितने भी हमारे जो स्पाइस कंटेनर्स हैं ग्लास वाले, मैं उनको भी अच्छे से गीले ही कपड़े से पोंछ करके वापस से उनकी जगह पर सेट कर रही हूँ। तो हमारे ये वाले जो कैबिनेट्स हैं ना, ये गैस स्टोव के जस्ट ऊपर हैं। तो इन कैबिनेट्स में सबसे ज़्यादा डस्ट, ग्राइम, जो ग्रीस है वो इकट्ठा हो जाता है। एंड आप देख भी सकते हो कि ये जो स्ट्रिप है वो येलो पड़ गई है ऑयल की वजह से। एंड कैबिनेट के जो नीचे वाला जो लैमिनेट है उसमें भी बहुत सारे जो ऑयल के स्प्लैशेस हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस अंदर से तो मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ दूंगी, लेकिन ये जो ग्राइम है उसको क्लीन करने के लिए मैं अगेन जो ये वुकी ऑल पर्पस क्लीनर है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं कैबिनेट्स को साथ के साथ पोंछती जा रही हूँ और उन्हें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं गीले कपड़े का इस्तेमाल करके जितने भी ग्लास के कंटेनर्स हैं जिसमें मैंने पल्सेस वगैरह रखी हुई हैं या जो भी सामान रखा हुआ है वो सारी चीज़ों को मैं पोंछती जाऊँगी एंड उसकी जगह पर सेट करूँगी। ऐसे करने से आपका काम उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है एंड आप धीरे धीरे अपना सारा काम जो है उसे ख़त्म कर सकते हो। अब ये जो पोर्शन है इसको मैंने अच्छी तरीके से सारे कैबिनेट्स को चेक कर लिया, अंदर से भी क्लीन कर दिया। तो अगेन जो कैबिनेट्स के डोर्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए मैं वुकी ऑल पर्पस क्लीनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया। अब इन कैबिनेट्स को मैं अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी ताकि इनका जो लैमिनेट के ऊपर भी अगर कुछ ग्रीस वगैरह इकट्ठा हो जाती है वो क्लीन हो पाएगी। एंड जैसे कि मैंने बोला कि हैंडल्स को क्लीन ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीस इकट्ठा हो जाती है। अब जैसे हम थोड़ा सा और राइट की तरफ जाते हैं तो इस कैबिनेट के बगल में हमारी चिमनी लगी हुई है, तो चिमनी को भी अच्छे से क्लीन करना है। एंड क्लीन करने के लिए मैंने जो सेम ऑल पर्पस क्लीनर है उसको स्प्रे कर दिया था और उसके बाद में आप एक स्क्रबर ले लें जो आप नॉर्मली जिससे आप अपने बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं, उसी स्क्रबर की हेल्प से चिमनी के टॉप को क्लीन करिए, नीचे क्लीन करिए एंड जो साथ वाले कैबिनेट्स होते हैं उनके लैमिनेट को क्लीन करिए। और जिस वॉल पर आपने चिमनी लगा रखी है ना उस वॉल को भी मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से एक स्क्रबर से स्क्रब कर रहे हैं। जब आपको तसल्ली लग जाए कि आपने अच्छे से उसको स्क्रब करके जितना भी ग्रीस इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा हटा दिया है,
उसके बाद में आप एकदम गीला सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें, क्योंकि जो रेसिड्यू होगा जो हमारा ऑल पर्पस क्लीनर है उसे भी हटाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके जहाँ जहाँ आपने स्क्रब किया था उसको अच्छे से गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दें। आप देखोगे यहाँ पर अभी भी आपको रेसिड्यू दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार कपड़े को वॉश करिए और जो भी रेसिड्यू होगा उस स्प्रे का उसको मेक श्योर करिए कि वो हट रहा है। तभी आप अपने अप्लायंस को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे और वो अच्छे तरीके से काम भी करेगा। ओवरहेड कैबिनेट्स क्लीन करने के बाद में मैं बैकस्प्लैश टाइल्स हैं उन पे भी सेम वूकी ऑल पर्पस क्लीनर स्प्रे कर रही हूँ और उसके बाद में एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इस सोल्यूशन को अच्छे से वाइप कर दूंगी। टाइल्स में से किसी भी तरीके के डर्ट या ग्राइम को निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि टाइल का जो सरफेस है ना वो बहुत स्मूथ होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड बहुत ही कम समय के अंदर आप किसी भी तरीके के टाइल को क्लीन कर सकते हो, चाहे वो किचन का हो, बाथरूम का हो या घर में कहीं पर भी लगा हो। आप नोटिस करोगे कि टाइल्स को क्लीन करना इज़ वेरी वेरी इजी। बस स्टेप बाय स्टेप मैं नीचे आती जा रही हूँ। हमने बैकस्प्लैश टाइल्स अच्छे से क्लीन कर लिए, अब बारी आती है काउंटर टॉप की। काउंटर टॉप को क्लीन मैं बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें लगा हुआ वाइट क्वार्ट्ज और वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, स्पेशली कुकिंग के टाइम पर टर्मरिक के स्टीम्स वगैरह आ जाते हैं। तो वूकी ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करके मैं स्टील वूल की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। कभी जब हम मिल्क वगैरह बॉईल करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो वो सब चीज़ों को हटाने के लिए मैं स्टील वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद में उसे नॉर्मल गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। साथ ही साथ मैंने गैस स्टोव के ऊपर भी सेम जो क्लीनर है उसे स्प्रे कर दिया था। इस पे भी मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रश या क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करा है, मैं सिर्फ एक ही क्लीनर से मैंने पूरे के पूरे किचन को क्लीन कर दिया है एंड स्टील वूल की हेल्प से मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। चाय वाय जो भी गिर जाती है उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए मैं जो स्क्रबर है उससे स्क्रब करके इसे भी अगेन गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। एंड बहुत सारे फैंसी क्लीनर्स आते हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे भी रिसेंटली किसी ने बोला था कि हमें बहुत सारे क्लीनर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं या हमें बहुत सारे टूल्स नहीं इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। सो आई थॉट क्यों ना इस साल मैं आप सबको कुछ बहुत ही सिंपल वेज में कैसे हम अपने किचन को दिवाली के लिए एकदम चमका के रख सकते हैं, तो मैंने वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो ईजिली आपके घर में मिल जाएगी। वूकी नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल ऑल पर्पस क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा विनेगर, लिक्विड डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपना खुद का ऑल पर्पस क्लीनर घर में बना भी सकते हैं। तो हमने अभी सारा किचन जो है उसे क्लीन कर लिया है, बारी आती है इन प्लेट्स को क्लीन करने के लिए। तो मैं इस तरीके के एकदम पतले ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। अब अगर आपके पास में इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी भी पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल करके इन प्लेट्स को अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप गर्म पानी में इसको इमर्स करना भूल जाते हैं तो इसके ऊपर भी आप कोई भी ऑल पर्पस क्लीनर जब स्प्रे करेंगे जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद में ब्रश की हेल्प से जैसे ही आप इसे निकालना स्टार्ट करेंगे जितना भी ग्रीस होगा वो सारा का सारा रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से क्लीन कर दें। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे आप कहीं पर टिका के रख दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसमें से सारा का सारा ड्रेन हो जाए। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तभी आप इसे वापस इस तरीके से अपनी चिमनी में फिक्स करिए। सो दिस वॉज द डे 1 जब हमने काउंटर टॉप के ऊपर वाला सारा पोर्शन क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि नीचे वाले सारे ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स क्लीन करूंगी, क्योंकि घर में खाना भी बनना था। तो काउंटर टॉप का जितना भी सामान था उसे अच्छे से क्लीन करके मैंने वापस रख दिया है, लेकिन इसको मैंने रीऑर्गेनाइज एंड रीडेकोरेट करा है जो बहुत जल्द आप सबके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अब नीचे वाले जितने भी ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स हैं उनको भी मैं एक एक करके ओपन करूँगी। ये मैं नेक्स्ट डे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, स्प्रे बार बार पानी गिर रहा था। तो मैंने सोचा कि जब फ्लोर अच्छे से क्लीन होगा तब मैं सारे के सारे ड्रॉर्स को ओपन करूँगी, क्योंकि इनमें बर्तन रखे हुए थे। तो कभी हम काउंटर टॉप में ना रख पाएँ, जगह कम हो तो उसे फ्लोर पर रख सकते हैं ईजिली। इस वजह से इसे मैंने नेक्स्ट डे चूज़ किया। आप चाहे तो सारा का सारा काम एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ में करते हैं। ड्रॉर्स को क्लीन करिए, लाइनर्स बाहर निकाल करके, और उसके बाद में लाइनर्स क्लीन करिए। ऑर्गेनाइजर्स वापस सेट करके सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ये मेरा थंब रूल है, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, चाहे रूम की कर रही हूँ या किचन के अंदर ड्रॉर्स का, मैं एक बार में एक ही जगह को क्लीन करती हूँ।
इसलिए मैं एक एक ड्रॉर को ओपन करके सारा सामान निकालती हूँ और उस ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करके वापस सारा सामान रीऑर्गेनाइज करती हूँ। ऐसे करने से आपका काम नहीं बढ़ता है। एंड जब आप सारी चीज़ें एक साथ निकाल करके काउंटर टॉप पे या फ्लोर पर रख दोगे ना, तो आप भी पजल्ड हो जाओगे और वो आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर देता है। इसलिए एक बार में एक एक सामान को खोलिए, देखिए, जो ज़रूरत का है उसको रीऑर्गेनाइज कर दीजिए एंड जो ज़रूरत का नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ। ये वाली जो विकर बास्केट है, आप देखोगे जब मैं आपके साथ में अपना किचन को मैंने कैसे रेनोवेट करा है वो वाला वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 विकर बास्केट थी, तो उनको हटा करके हमने इस एक विकर बास्केट को रखा है, क्योंकि एक से ही हमारा काम हो जा रहा था। आप धीरे धीरे ही रियलाइज़ करते हो कि क्या चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकल यूसेज में आ रहा है। तो एक ही विकर बास्केट को रखा है। इसके अंदर भी जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करे थे सब्जियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको भी अच्छे से क्लीन करके वापस सारी की सारी वेजिटेबल्स रख दी हैं। जो एक्स्ट्रा इसमें से पील्स वगैरह निकले थे वो सारे के सारे हमने फ्लोर पर हटा दिए हैं। एंड हमारी जो विकर बास्केट है वो भी अच्छे से क्लीन होगी और उसके बाद में मैं इसे वापस उसकी जगह पर अटैच कर दूँगी। सेम प्रोसेस है, एक एक करके मैं सारे के सारे कैबिनेट्स को ओपन कर रही हूँ या ड्रॉर्स को ओपन कर रही हूँ। बहुत इजी सा प्रोसेस है कि आप एक डायरेक्शन में चलें, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, एंड जो भी आप कैबिनेट्स या ड्रॉर्स को ओपन करते हैं तो उनको फिर टॉप टू बॉटम आप क्लीन करिए। जैसे अगर आपके किचन में ड्रॉर्स ज़्यादा हैं तो ऊपर वाला ड्रॉर पहले क्लीन करें, उसके बाद में नीचे वाला, ताकि जो एक्स्ट्रा कचरा होगा उसे आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और एक डायरेक्शन में जाने से आपको फ़ायदा सिर्फ इतना सा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने अब कौन सा कैबिनेट क्लीन कर लिया है, कौन सा आपको क्लीन करना है, आपका टाइम भी बचता है एंड बहुत सारा जो टेंशन होता है ना कि हमको घर कैसे क्लीन करना है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर आपको किसी एक पॉइंट पर अपने आप को रोकना है कि हम कल इसे क्लीन करेंगे, तो वो भी आपके लिए ईजी होता है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हमने यहाँ तक क्लीन कर दिया है, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम क्लीन करेंगे। तो मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, सारे कैबिनेट्स को ओपन कर करके उन्हें क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ ऑल पर्पस क्लीनर, गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। लोअर कैबिनेट्स ऐसे कैबिनेट्स होते हैं जिन्हें आप कभी भी क्लीन कर सकते हो, क्योंकि ऊपर के कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए हम 4 बार सोचते हैं कि हमारे जो खाने की चीज़ें रखी हैं ना उस पर कुछ गिर ना जाए, लेकिन नीचे के कैबिनेट्स आप कभी भी क्लीन कर सकते हो। और नीचे के कैबिनेट्स जब क्लीन रहते हैं तो मुझे स्पेशली खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद में मेरा तो जो किचन है वो दिवाली के लिए एकदम डीप क्लीन हो गया है। अब किचन के काउंटर टॉप को मैंने दिवाली के लिए कैसे ऑर्गेनाइज या डेकोरेट करा है, या फिर हमने अपने किचन को कैसे रेनोवेट करा है, और जितने भी आप अभी यहाँ पर कैबिनेट्स वगैरह देख रहे हैं या जो ड्रॉर्स देख रहे हैं उनमें मैंने कैसे अपने किचन के सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्द यानी कि दिवाली से पहले 1 या 2 दिन के अंदर आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड जब हम घर को अच्छे से क्लीन कर देते हैं ना, तो वो पोर्शन या वो रूम ऐसा लगता है जैसे हमने वहाँ पर वाइट वॉश करा है। तो किचन तो मैंने एकदम डीप क्लीन कर लिया है। आई होप कि आप सबको ये टिप्स पसंद आए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी क्लीनिंग फॉर दिवाली।